सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम सबको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ व्यक्तियों की एक पल की असावधानी उन्हें वित्तीय रूप से कंगाल बना देती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपकी कड़ी मेहनत की कमाई को कोई धोखेबाज व्यक्ति एक पल में कैसे अपने हाथों में ले सकता है? क्या आपको ये भी मालूम है कि कोई व्यक्ति आपकी निजी जानकारी चुरा कर कैसे आपको वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, फाइनेंशियल प्लानर एंड कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में कि कैसे कोई व्यक्ति आपकी कड़ी मेहनत की कमाई को आपको डराकर, धमकाकर कैसे आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता है, और आप कैसे अपनी इस कड़ी मेहनत की कमाई को ऐसे स्कैमर्स से बचा सकते हैं, और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल स्कैम्स की। इन दोनों आप टीवी में देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे, लोगों के मुख ज़बानी सुन रहे होंगे कि आए दिन स्कैमर्स कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई को उनसे किस तरह छीन रहे हैं। 3 जो प्रमुख स्कैम इन दिनों चल रहे हैं, उनके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, पहला है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम? बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाता हूं कि किसी अनजान व्यक्ति का आपके मोबाइल पर या तो वीडियो कॉल आता है या कॉल आता है, जिसमें वो लोग अपने आप को रॉ ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर, बाकायदा यूनिफॉर्म में, उसी लहजे में, उसी आवाज़ में, उसी स्टाइल में आपसे बात करके आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं कि आपने कोई डिजिटल ऑफेंस किया है और आप जल्द ही गिरफ्तार होकर जेल जाने वाले हो। आपको इस तरह से डराया धमकाया जाता है कि आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, और लास्ट में जब आप भयभीत हो जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और व्यक्ति उनके अकाउंट में जो ही पैसे ट्रांसफ़र करता है उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है तो आपको परेशान और भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली उस कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए, नंबर को ब्लॉक कीजिए, और आपके लिए अगर संभव हो सके तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और इस स्कैम से बचिए। दूसरे तरह के जो होते हैं वो आजकल आ रहे हैं लोन स्कैम। आपके पास मैसेज आता है, आपके पास कॉल आता है, आपको ये बताया जाता है कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी वेरिफिकेशन आपको 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 4 लाख का लोन आपको अप्रूव कर दिया गया है। आप इतना छोटा सा अमाउंट बताएंगे, 500-1000 रुपये, इस नंबर पर ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। भोले वाले लोग स्कैमर्स को नहीं समझ पाते और वो पैसा ट्रांसफ़र करते ही उनका सारा पैसा स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, अगर इस तरह के भी आपके पास कोई कॉल आते हैं तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। कोई मैसेज आते हैं डिलीट कर दीजिए, ऐसे कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और अपने आप को उनका शिकार होने से बचाइए। दोस्तों, तीसरे तरह का स्कैम एक हो रहा है कि आपका पैसा डबल, मनी स्कैम। आपके पास ऑफर देंगे कि आप
500 रुपये लगाइए, 1000 रुपये लगाइए, 4 घंटे में डबल, 8 घंटे में डबल या एक दिन में 4 गुना आपको क्रिप्टो करेंसी, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे या पता नहीं किस किस नाम पे आपको लालच दिया जाता है। और कई भोले भाले लोग उनके लालच में आते हैं, उनके बताए हुए अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और चंद सेकंड में उनका अकाउंट ज़ीरो बैलेंस हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत तरह से स्कैम कर रहे हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि आरबीआई भी समय समय पर न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े विज्ञापन जारी करके ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए पब्लिक से अपील करता है। आपसे ओटीपी पूछा जाता है, कभी किसी को अपना ओटीपी मत बताइए, कभी मत बताइए। आपके पिन नंबर पूछे जाते हैं, कभी मत बताइए। आपसे कोई डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कहा जाता है, मत भेजिए। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इस तरह का कॉल नहीं करती। कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी, इवन बैंक भी आपसे कभी ओटीपी नहीं पूछती, कभी पिन नंबर नहीं पूछती या फ़ोन पे कोई डॉक्यूमेंट भेजने के लिए नहीं कहती। अगर इस तरह के कोई कॉल आपके पास आ रहे हैं, मैसेज आपके पास आ रहे हैं, तो आपको तत्काल सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि वो किसी स्कैमर का कॉल है दोस्तों। अगर आपको कहीं आधार कार्ड भी देना हो तो आप पूरी कॉपी मत दीजिए, आप मास्क आधार कार्ड दीजिए। और अगर आपके पास मास्क आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड की जो कॉपी है उसमें आधार नंबर जो लिखे होते हैं वो लास्ट के 4 डिजिट छोड़ के बाकी सबको आप ब्लैक कर दीजिए दोस्तों। आपकी निजी जानकारी भी इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से चुराई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप चाहते हो कि यह सूचना दूसरे लोगों को भी मिले तो इसे शेयर कीजिए और अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशनल मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि क्या आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार को कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे पर्सनल फाइनेंस करके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट किया जा सकता है? अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे कॉल करके हमारे साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। आप अपने लिए एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन हमारे साथ बुक कर सकते हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और आपको वो सब बातें बताते हैं जो आप जानना चाहेंगे। आपके लिए फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।